तो आज के चैप्टर ने लिटरली मेरी फाड़ दी। एक्चुअली में मैं सुबह उठा एंड एकदम से मेरे को ब्रूस करने के बाद याद आया, अरे चैप्टर आया है इतनी जल्दी। एंड देन सडनली बस भाड़ में जाए, हर एक चीज, खाना भी नहीं खाया मैंने एंड चैप्टर पढ़ने बैठ गया। चैप्टर पढ़ने के बाद क्या फटी ना मेरी, मतलब जब ईमू ये सब कांड कर रहा था ना, मेरी एक्चुअली में फट के चार हो गई। मैं डर गया था पहली बार वन पीस को पढ़ते समय, क्योंकि दैट वाज लिटरली अनएक्सपेक्टेड। एंड ईमू को वीवी के पोस्टर के साथ जब ये चीज करते हुए मैंने देखा, तभी से मुझे डार्क वाइब आने लगी। ऊपर से ईमू तो डार्क है ही नहीं। एंड इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है लूफी से। लूफी को पता चल चुका है, लूफी को ही नहीं सबको पता चल चुका है दैट साबू इज द वन हु किल्ड। नहीं मतलब लूफी अभी भी यकीन नहीं कर रहा है कि नहीं, देयर नो वे साबू ये सब करने वाला है। ऑफ कोर्स हम तुम्हारे साथ हैं लूफी, हमें पता है साबू ऐसा कभी नहीं करेगा। एंड रॉबिन भी यही कह रही है कि लूफी यू आर करेक्ट, बट न्यूज में यही दिखाया जा रहा है दैट साबू ने मार दिया है एंड प्रिंसेस इज मिसिंग। एंड एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लूफी, लूफी पागलों की तरह बोल रहा है भाड़ में जाए दुनियादारी, पहले जाएंगे हमारा वास्ता। लेकिन हमारे जोरो सान मना कर रहे हैं उसे, क्योंकि जोरो को पता है दैट प्रिंसेस वीवी एक तो अलाबास्ता में है नहीं, ऊपर से हम जहां जाएंगे वहां फट के चार हो जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं करनी हमें। एंड ये बंदा चुपचाप आराम से बैठा हुआ है कहीं। इस बंदे को अभी तक फेंका नहीं क्या तुमने? वेयर आर यू वीवी च्वान? एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हमारे सांजी, वो यही रिएक्शन दिखा रहा है। एंड यहाँ पर हमारा चॉपर बहुत ज्यादा उदास है अबाउट दिस न्यूज एंड हमारे गॉड ऑफ सामा इज एंग्री एंड नामी भी वहां फिगर कर रही है अबाउट वीवी। एंड सबके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। ऑल्दो लूफी, सांजी एंड बाकी के स्ट्रो हेड्स को बचाने जाना है वीवी को। ऑल्दो हमारे जोरो अभी भी मना कर रहा है, नहीं नहीं जाना हमें कहीं पर भी, चुपचाप बैठे रहो। एंड सबके सब चिल्लाने लगते हैं ऑन जोरो। लेकिन ये वाला अजीब था थोड़ा सा, जोरो सिर्फ सांजी पर ही चिल्लाया कि ओए चुप रहे तू। एंड रॉबिन अभी भी न्यूज पढ़ रही है कि क्या क्या चल रहा है एंड बहुत ज्यादा अपडेट आए हैं लिटरली में। एंड उन्हें क्रॉस गाइड के बारे में पता चल गया दैट बगी इज द वन हु फाइंड दिस एंड लूफी इज स्टिल सेइंग नहीं वो कुछ नहीं है, वो दो कौड़ी का जोकर है। एंड रॉबिन कहती है कि लूफी तुम्हें और भी न्यूज जाननी है क्या, क्या क्या हुआ है? लेकिन यार लूफी जानना ही नहीं चाहता कि नहीं मुझे अपना दिमाग नहीं बर्बाद करवाना। तो लूफी को और न्यूज नहीं जाननी है। लूफी को ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा अबाउट हमारी बोआ हैंकॉक के साथ जो हुआ, फकिंग ब्लैक बियर्ड। एंड लूफी को बस साबू की फिक्र है एंड साबू की न्यूज में ही इंटरेस्टेड है। एंड लूफी इज स्टिल सेइंग दैट साबू किसी को नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि साबू ऐसा बंदा नहीं है जो किसी और की फ्रीडम ले। एंड देन फाइनली लूफी सेड दिस, उसका ड्रीम कुछ नहीं बताया, क्लिकबेट करा यार। मतलब कितना गंदा क्लिकबेट करता है यार ओडा, हद है। इतना गंदा क्लिकबेट तो मैं भी नहीं करता। टाइटल में नाम डाल दिया लूफीज ड्रीम एंड लूफी का ड्रीम ही मतलब थाउजेंड ऑफ सनी को भी पता चल गया, हमें नहीं पता चला। एंड सबके अलग अलग रिएक्शन आए, जिसमें से कुछ शॉक्ड हैं, कुछ हंस रहे हैं पागलों की तरह। बट हमारा चॉपर अभी भी इम्प्रेस है। एंड उसोप को मैंने थोड़ा हंसते हुए सोचा था कि हंसते हुए रिएक्शन देगा, बट ही इज लाइक आर यू सीरियस? एंड लूफी सडनली रियलाइज दैट ये तो उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था अपने स्ट्रो हैट में से, इतने सालों से है भाई तू इसके साथ। एंड ये अभी बता रहा है इन सबको इतनी बड़ी चीज। लिटरली चैप्टर 1 से रबड़ी रोना चल रहा है कि आई वांना बी पायरेट किंग, आई वांना बी पायरेट किंग, आई वांना बी पायरेट किंग। एंड अचानक से पता चलता है दैट लूफी डोंट जस्ट वांना बी पायरेट किंग, ही वांना डू समथिंग, आई डोंट नो बट मुझे नहीं पता क्या करने वाला। एंड लूफी कहता है कि इसके बारे में उसने शंक्स, एस, साबू को ही बताया है। वेट तुम्हें पता है ना, उसको भी पता है, यामातो को। बट आई एम स्टिल कंफ्यूज, क्या इस बंदे को पता है उसके बारे में? कॉज वो सबकी बातें सुन रहा था। एंड फ्रैंकी कहता है कि इसका मतलब हमें लास्ट पोनीग्लिफ भी ढूंढ लेना चाहिए। एंड वहां पर रॉबिन बताती है दैट इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस दैट पोनीग्लिफ वाज लास्ट सीन, वी डोंट इवन हैव अ क्लू टू वेयर टू लुक। क्या पढ़ूंगा तभी ना बताऊंगा तुम्हें। ओडा के क्लिकबेट टाइटल के बाद हम आते हैं सीधे सबसे खतरनाक चीज पे, जो कि पढ़ने के बाद मेरी फट के चार हो गई थी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और नेवी हेडक्वार्टर जो कि न्यू वर्ल्ड में है। एंड वहां पे हमें पता चलता है दैट साबू इज टॉकिंग टू ड्रैगन हिमसेल्फ। एंड वहां पे मरीन कह रही होती है दैट साबू इज नॉट यूजिंग वाइट ट्रांसपॉन्डर स्नेल, जिससे कि कोई और उनके सिग्नल को हैक ना कर सके। इसका मतलब वो जल्दबाजी में है, तभी वो बिना कुछ सोचे जल्दी से जल्दी बात करने की कोशिश कर रहा है। एंड वहां पे मरीन को पता चल गया है दैट साबू इज ऑन लुलूसिया किंगडम एंड ड्रैगन की भी लोकेशन पता चल गई है। कामबक का क्विंडम में है जो ड्रैगन अपने क्रू के साथ आफ्टर फाइटिंग विद ब्लैक बियर्ड। एंड 5 एल्डर्स आर कंफ्यूज, लुलूसिया रियली नाउ? क्योंकि लुलूसिया किंगडम एक्चुअली में अभी रिसेंटली रिबिल्ड हुआ है इन 8 किंगडम जो अभी हुए हैं ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, जिन्होंने शायद बातचीत करी है फलाना ढिमकाना। एंड एल्डर्स आर सेइंग कि शायद यही उसका फेट है।
या फिर वो अनलकी हो सकता है। एंड साबू कॉल पे जैसे ही आता है वो बोलता है सॉरी फॉर द ट्रबल एंड यस आई एम नॉट द वन हु किल्ड। थैंक गॉड उसने कह दिया। एंड ऑफ कोर्स उसके क्रूमेट उस पर यकीन कर रहे थे एंड ड्रैगन ऑल्सो वाज थिंकिंग कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकता साबू। एंड तभी हमें लुलुशिया किंगडम दिखाया जाता है जहां साबू बोल रहा है कि मैंने अभी जो चीज देखी दैट वॉज अनबिलीवेबल। एंड हमें उस किंगडम के ऊपर दिखाया जाता है दैट कुछ काली चीज है वहां पर स्काई के अंदर। काली चीज इज इक्वल टू इमूसामा जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। आई मीन साइज मतलब उसका जितना भी उसने एरिया कवर कर रखा है पूरे आइलैंड जितना ही मान लो। एंड वहां लुलुशिया किंगडम के किंग एंड प्रिंसेस को कैद करके रखा है कि उन्होंने कुछ तो कर दिया हो जैसे। एंड वहां पर वो दोनों कह भी रहे हैं कि देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट को तुम्हारे बारे में पता चला ना, तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। पकड़ा ही कब था उन्हें। इनफ कॉमेडी गाइज, नाउ टाइम टू बी सीरियस। तो वहां पर हमें साबू बताता है दैट इट हैपन इन द थ्रोन रूम एट पंगाका कैस्टल। आई सो दैट देयर वाज नो किंग ऑफ द वर्ल्ड बट द एम्प्टी थ्रोन वाज़न्ट एम्प्टी आई सॉ। कॉज वहां पर ईमू था एंड वहां पर ईमू सामा मैप पर क्रॉस मार रहा था। एंड वहां पर कोई कह रहा था दैट सिग्नल ही कट कर दो जो ये बात चल रही है। एंड जो जांच पड़ताल चल रही थी वो सब भाड़ में जाए। आज कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया। आई मीन फॉर रियल ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड गवर्नमेंट है क्या ये? क्योंकि आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट दैट। ईमू कह रहा है, वेट ईमू तो नहीं कहने वाला, तो ऑफ कोर्स 5 एल्डर्स में से कोई ना कोई कह रहा होगा। एंड हमें लुलुशिया किंगडम के ऊपर दिखाया जाता है कुछ जो काली काली चीज थी वो एकदम से चमकीली सी हो जाती है। एंड ईमू की आईज दिखाई जाती है जो कि भाई क्या ये। एंड वो बंदा या फिर 5 एल्डर जो भी है आई एम नॉट श्योर, वो कह रहा था एज फार एज लुलुशिया किंगडम दैट किंगडम नेवर एग्जिस्टेड। व्हाट द फक। एंड ये सब बोलने के बाद लिटरली ऊपर से बिजली गिरा देते हैं बहुत गंदी वाली। एंड आई एम डैम श्योर दैट इज नथिंग बट अ यूरेनस जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है। जिस आइलैंड पर बाकी सब साबू था वहां लिटरली गंदी वाली बहुत ही गंदी वाली बिजली गिरी एंड पूरा आइलैंड तबाह कर दी। एंड कॉल में अभी भी वो बंदा कह रहा होता है कि सुनामी की प्रॉब्लम आई थी, बता दो न्यूज में। एंड उसके बाद कुछ दिन बाद दिखाया जाता है चीज जहां पर 1000 सनी में अभी भी वो सेल कर रहे हैं एंड ठंडी काफी ज्यादा बढ़ रही है। एंड हमें दिखाया जाता है दैट बाहर कोई जाइंट वॉर्मेडी है जो कि पानी के बाहर कुछ गोला सा बन के हवा में ऊपर जा रहा है। एंड लूफी को दिखता है जो वाटर के अंदर बड़ा सा एडी सा बन चुका है, उसके अंदर कोई तो है एंड वो बंदा है या फिर बंदी है। थैंक्स टू हमारे सिम्प सांजी हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई तो फीमेल है। एंड तभी चॉपर उड़ जाता है। यार वो उड़ के गया तो अपना साइज बड़ा कर लेता ना मतलब। एंड जोरो भी लाइक अभी मैं काट देता हूँ, मतलब भैया कुछ भी मिले काट दो। एंड वन शॉर्ट स्टाइल करके काट देता है। एंड उसके अंदर से निकलती है बोनी, वन ऑफ द वॉरेस्ट जनरेशन पायरेट जो कि हमें लास्ट टाइम दिखी थी मैरीजुआ पे। एंड आई एम नॉट कंफ्यूज कि वो अभी स्टोरी में आ गई है बिकॉज मुझे पता था ये जो अभी लैंड ऑफ वानो चल रही थी यहाँ पर वॉरेस्ट जनरेशन के 3 पायरेट्स थे, लूफी, लो एंड किड। तो मुझे पता था वॉरेस्ट जनरेशन का कोई तो दिखेगा हमें, क्योंकि होल केक आइलैंड पे हमें कोई और दिखा था वॉरेस्ट जनरेशन में से। एंड अब वॉरेस्ट जनरेशन में से यही बची है। वेट, एंड यूरेनस की बात करें तो वो हवा में था। तो क्या तुमने ध्यान दिया दैट एक वेपन जो कि पानी के अंदर से तबाह कर सकता है आइलैंड को एंड एक वेपन जो कि पानी के ऊपर से तबाह कर सकता है आइलैंड को। ग्रीक मिथोलॉजी में यूरेनस स्काई गॉड है एंड फॉर दिस वेपन ये हवा में रहकर डिस्ट्रॉय कर सकता है आइलैंड को। एंड मुझे लगता है कि क्या पता इस बंदे की बारी आ गई हो, जैसे बोनी आई है क्या पता वो बंदा भी आ जाए आर्क में जो भी अभी नेक्स्ट आर्क आने वाली है। एंड यहाँ पर तुमने ये चीज नोटिस करी दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये पता चल गया था दैट ड्रैगन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो कहाँ पर है ये पता था उन्हें, लेकिन तब भी उस आइलैंड को खत्म नहीं करा। आई थिंक इट्स बिकॉज that great powers come with great नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं with side effect। क्योंकि एक आइलैंड को तबाह करने के बाद में भी उसके पास पावर नहीं बची कि वो दोबारा दूसरे आइलैंड को तबाह करे। एंड ड्रैगन से ज्यादा इस टाइम पे उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट साबू होगा कॉज साबू नोज ईमो एग्जिस्टेंस। एंड इन सब चीजों से मुझे याद आया डोफी ने जिक्र करा था दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कोई तो वेपन है या फिर कोई तो बड़ी चीज है, शायद ऐसा ही कुछ। एंड मे बी डोफ्लामिंगो को ये भी पता होगा अबाउट ईमूसामा एग्जिस्टेंस। ऑल्दो ईमूसामा ने डोफी को मारने की कोशिश नहीं की कॉज ऐसा हो सकता है कि कॉज डोफी वाज सिलेस्टियल ड्रैगन, उसकी रगों में सिलेस्टियल ड्रैगन का खून दौड़ रहा था। अब तुम मुझे बताओ कुछ डिफरेंट थ्योरीज जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तुम्हारे माइंड में आई। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर तुम्हें ये चैप्टर रिव्यू अच्छा लगा देन कमेंट में बताओ, नहीं लगा तब भी कमेंट में बताओ कॉज अगर तुम्हें चैप्टर रिव्यू अच्छे नहीं लग रहे देन मैं नहीं बनाऊंगा एंड कुछ और बनाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज टेल मी कॉज तुम बिल्कुल भी पूरी वीडियोस नहीं देखते हो पिछले चैप्टर वाली। एंड यस दैट्स इट गाइज, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।